तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना IAF मेक इन इंडिया योजनाओं पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 3.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो इसे सैन्य उद्योग में सबसे बड़ी स्वदेशीकरण परियोजनाओं में से एक बनाती है। इस फोर्स का नेतृत्व एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी कर रहे हैं। 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी चॉपर और कई अन्य हथियार प्रणालियां जो निकट भविष्य में सर्विस के एक बड़े हिस्से को बनाने की उम्मीद है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि अकेले LCA मार्क 1A की लागत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है और इसका घरेलू लड़ाकू विमान विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े सैन्य क्षेत्र का विकास आवश्यक है। भारतीय वायुसेना 65,000 करोड़ रुपए की पहल के तहत Su-30 MKI लड़ाकू जेट बेड़े को अपग्रेड करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना की एक सहयोगी टीम इस परियोजना को घरेलू स्तर पर संभालेगी और विमान को स्वदेशी रडार, एवियोनिक्स और हथियारों से लैस किया जाएगा। इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है और यह महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय चर्चा का विषय बनने जा रहा है। अपग्रेड योजना को लगभग 90 विमानों से शुरू करते हुए शेष 160 जोड़ विमानों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे वे 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं के बहुत करीब आ जाएंगे। भारतीय वायुसेना एक जासूसी विमान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कुछ स्वदेशी योजनाओं के माध्यम से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की आवश्यकताओं के विकास को संबोधित करने के बाद सभी दुश्मन गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होगा। ISTAR इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉन्सिसेंस विमान भारतीय वायुसेना को युद्ध के मैदान की पारदर्शिता और स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण दिया जा सकता है। रोटरी विंग क्षमताओं के मामले में भारतीय वायुसेना को फायर पावर में उल्लेखनीय उन्नयन प्राप्त होगा और घरेलू क्षेत्र को भी इसी तरह का बढ़ावा मिलेगा। LCH उम्मीद है कि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करेगी। भारतीय सेना और वायुसेना के चीता चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को भारतीय वायुसेना की मदद से स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से बदला जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा महत्वाकांक्षी भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर कार्यक्रम को भारतीय वायुसेना का सहयोग भी मिलेगा। भारतीय वायुसेना की परियोजना कुशा, जिसमें रूसी निर्मित S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों के समान क्षमताओं के साथ 5 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM इकाइयों के अधिग्रहण का आह्वान किया गया है, जिसमें से 3 स्क्वाड्रनों को पहले ही सेवा में शामिल किया जा चुका है, को हाल ही में रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। परियोजना कुशा को लगभग 21,700 करोड़ रुपए की कुल निधि मंजूर की गई है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ मिलकर निष्पादित किया जाएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है और कुछ मिसाइलों को पहले ही सेवा में शामिल किया जा चुका है। ये परियोजना 14,500 करोड़ रुपए की है। भारतीय वायुसेना अपनी प्रमुख संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग द्वारा इसके लिए बनाई जा रही 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के लिए अंतिम मंजूरी भी मांग रही है। DRDO द्वारा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा पारंपरिक मिशनों और वारहेड के लिए तैनात किया जाएगा। C-295 परिवहन विमान को भी वायुसेना में शामिल किया गया है, जो भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन विमान के उत्पादन के लिए स्थापित पहला निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम है। 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के तहत 40 से अधिक विमानों का घरेलू उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे मूल प्रशिक्षक विमान HTT-40 6,100 करोड़ रुपए की लागत से मिलने जा रहा है। ये परियोजनाएं भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने में मदद करेंगी। जय हिंद।